आपका पार्लर चलने से पहले ही बंद हो जाएगा अगर आपने इन टिप्स को फॉलो नहीं किया तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो कि शायद आपके बहुत ही काम आने वाली है अगर आप एक नया पार्लर खोल रहे हैं तो, या फिर आपने हाल ही में एक पार्लर खोला है तो। दोस्तों, मैं यूं ही हवा में बातें नहीं कर रही हूं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो शायद आप ये जानते होंगे कि मैंने भी अपना पार्लर ओपन किया था, लेकिन बहुत ही कम समय में क्या हुआ कि जो मेरा पार्लर था वो मुझे बंद करना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसे कौन से वो रीजन थे जिनकी वजह से मुझे अपना पार्लर जो है वो बंद करना पड़ा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कुछ और लोगों के भी कि जिनकी वजह से जो उनका पार्लर होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है या फिर बंद हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एक रीजंस के बारे में जिसके कारण जो है कुछ लोगों का जो पार्लर है वो बंद हो जाता है। तो उनमें से पहला रीजन भी हो सकता है कि शायद उन लोगों का जो बिहेवियर है वो ठीक ना रहा हो अपने क्लाइंट के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनकी जो सर्विस हो वो काफी महंगी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उनकी लोकेशन है पार्लर की वो उनके क्लाइंट के लिए ठीक ना हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करूंगी मैं अपनी कि मेरे ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से मुझे अपना पार्लर इतनी जल्दी बंद करना पड़ा। दोस्तों, मैंने अपना पार्लर खोला, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत से सपने लेकर जो है मैंने अपने पार्लर को ओपन किया था। लेकिन जब मुझे इसे बंद करना पड़ा तो इस बात का काफ़ी दुख भी हुआ, मुझे काफ़ी बुरा लगा इस चीज़ का कि मैंने इतने अरमानों के साथ अपने पार्लर को ओपन किया था लेकिन वो ज़रा सा ग्रो भी नहीं हुआ और मुझे अपने पार्लर को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें अगर आप अपना नया पार्लर खोलने वाले हैं या फिर आप अपना पार्लर खोल चुके हैं। तो दोस्तों, शायद मेरी सबसे पहली जो गलती थी वो ये थी कि मैंने इस डिसीजन को लेने में थोड़ी ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। मैंने इस बात को सोचा और कुछ ही दिनों में मैंने अपने पार्लर को जो है वो ओपन कर लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। जल्दबाजी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है और मुझे उसे भी अपने साथ रखना होता था और हम घर से बाहर रहते थे, हमें रूम लेकर रहना पड़ता था और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर काम के लिए जाते थे, तो मुझे अपने बेबी के साथ ही अपने पार्लर पर जाना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या होता था कि जब भी मेरे कोई क्लाइंट आते थे मेरे पास तो जो मेरा बेबी था वो जिद करने लग जाता था, वो रोने लग जाता था। मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इस चीज से। अब उस टाइम मैं अपने बेबी को हैंडल करती या फिर मैं अपने क्लाइंट को हैंडल करती, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका भी छोटा बेबी है और आप पार्लर खोलना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है अपना पार्लर अपने घर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि घर पे क्या होता है, घर पे होते हैं आपके और भी फैमिली मेंबर जो कि आपके बच्चे को संभालने में आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, रूम रेंट पे लेते हैं रहने के लिए, शॉप रेंट पे लेते हैं और उसके साथ ही आपको अपना जो बेबी है वो भी संभालना है, तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है ये सब एक साथ हैंडल करना। तो ऐसी गलती जो है आप बिल्कुल भी ना करें। या फिर अगर आप कहीं बाहर ही रहते हैं और अकेले रहते हैं और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने बेबी को थोड़ा बड़ा होने दें। जब तक कि वो इस चीज को समझ ना पाए तब तक आप इस काम को ना ही करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और उसी के साथ जो दूसरा मेन रीजन था मेरे पार्लर को बंद होने का, मेरा जो पार्लर था लगभग अराउंड 1 मंथ तक मैंने ओपन किया, उससे ज़्यादा मैं उसे ओपन कर ही नहीं पाई। क्योंकि उस टाइम क्या था कि लॉकडाउन लग गया, पहले 1 वीक का लॉकडाउन लगा, उसके बाद क्या हुआ 1 मंथ का हो गया और उसके बाद तो 2 मंथ का लॉकडाउन जो था वो लग गया। अब आप सोचिए 2 महीने का लॉकडाउन लग गया, मुझे रूम का रेंट देना था, अपनी शॉप का रेंट देना था, 2 बच्चे मेरे हैं और कितना खर्च हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना खर्च मैं कहाँ से निकालती। मेरे हस्बैंड भी कुछ काम करते थे लेकिन उतने में गुजारा हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इन सब चीज़ों को जो है मैं हैंडल कर सके। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ बंद था, ओबियसली सब कुछ बंद हो गया, मेरे हस्बैंड भी घर पर ही रहने लगे, तो काफ़ी मुश्किल हो गया था हमें। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम क्या कहें कि उस टाइम हमें बहुत बुरा ये टाइम आ गया था। तब फाइनली हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें घर चलना चाहिए। वहाँ पे चाहे हमारा पार्लर चले या ना चले,
लेकिन ये होगा कि हम अपने घर पे होंगे, वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने की, रहने का हमें कोई रेंट नहीं देना होगा। इसलिए हमने फाइनली यही डिसाइड किया कि हम अपने घर चले जाएंगे। तो हम अपने घर आ चुके हैं और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं यहाँ पे अपना जो पार्लर है वो स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वहां से हमारा जितना भी सामान था मेरा पार्लर का, वो सब कुछ हम यहाँ पे ले आए हैं, सब कुछ हमने यहीं पे शिफ्ट कर लिया है। लेकिन अभी जो है वो यहाँ का मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा बेबी अभी इतना समझदार नहीं हुआ है कि वो इस चीज को समझ सके। तो मैं अभी थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ इस चीज के लिए कि जो मेरा बेटा है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाए। और उसी के साथ अभी तो हमारे यहाँ ऐसा सीजन चला हुआ है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पे और शॉप्स जो हैं वो भी बहुत मुश्किल से खुलती हैं। तो पार्लर का तो अभी यहाँ पे मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ गिरती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं बर्फ में। तो पार्लर अभी तक यहाँ पे चलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे ये प्लान कर रही हूँ, मेरा बेबी भी बड़ा हो रहा है, उसी के साथ ये विंटर सीजन भी जाने वाला है। तो जैसे ही समर आएगा तो समर में मैंने सोचा है कि मैं अपने पार्लर को यहाँ पे एक बार फिर से ओपन करूंगी और फिर से उसे रीस्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी स्टोरी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा पार्लर था वो कैसे बंद हो गया। तो मैं भी आपको अंत में यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने पार्लर को खोलने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सोच ले, समझ ले हर तरफ से कि आपको जो है, अगर आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। और अगर किसी चीज को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डाउट है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इस प्रॉब्लम का जो सामना है वो शायद करना पड़ सकता है, तो आपको जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ ले, उसी के बाद अपने पार्लर को ओपन करें। और उसी के साथ मैं आपको अंत में कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगी जिससे कि अगर आपने अपना पार्लर ओपन कर लिया है या फिर आप अपना पार्लर ओपन करने वाले हो, तो आपके पार्लर को ग्रो करने के लिए ये काफी हेल्प करने वाला है। तो नंबर 1 टिप्स ये रहेगी कि सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है क्लाइंट को हैंडल करना। आपका जो क्लाइंट आपके पास आएगा, आपको हमेशा उसको खुश रखना है, उसके साथ ऐसा बिहेव रखना है, आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका कोई क्लाइंट आपके पास फर्स्ट टाइम आता है, वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर होता है, एक अजनबी होता है वो आपके लिए, आप उसके लिए। तो अगर आप उसके साथ एक अच्छा सा तालमेल बना के रखते हैं, उसके साथ एक फ्रेंड की तरह आप उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और वे आपके पार्लर में दोबारा जरूर आना चाहेगा। और उसी के साथ दूसरी टिप्स मैं आपको यहाँ पर ये दूंगी कि आप अपना नया पार्लर खोल रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपके एरिया में और जितने भी पार्लर है, आपने उनमें पता करना है कि उनके जो प्राइस है, उनकी जो सर्विस की कॉस्ट है वो क्या है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो सर्विस दे रहे हो वो अदर ब्यूटी पार्लर से जो है वो थोड़ी कम ही होनी चाहिए। तो इससे भी क्या होगा कि एक बार अगर कोई आपके पास आएगा तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट को फ्री में करेगा, वो कहेगा हाँ वो वाला पार्लर वहां गई थी और वहां पे मुझे इतना डिस्काउंट मिला था उस वाले पार्लर से, और काम भी था वो भी बहुत अच्छा था। तो आपको ऐसा करना है कि और पार्लर से अपने पार्लर में जो सर्विस प्राइस है वो थोड़े कम रखने हैं। और उसी के साथ आप अपने पार्लर में कैसे प्रोडक्ट रख रहे हो, कौन से प्रोडक्ट रख रहे हो, उसका आपको विशेष ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट रख रहे हो स्किन से रिलेटेड है या फिर कोई भी प्रोडक्ट, तो वो जो है ओरिजिनल ब्रांड का होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि डुप्लीकेट होगा, हो सकता है कि अगर आप वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर के ऊपर ट्राई करते हो तो क्या होगा कि उनको कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, या फिर उनके फेस पे जो है अगर पिंपल वगैरह आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो इससे भी आपका जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भले ही आपको उसमें थोड़ा ही प्रॉफिट हो, लेकिन अपने पार्लर में आपने हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही रखने हैं। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके काफी काम आने वाली है। और उसी के साथ अगर आप मुझसे कुछ और भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछें, तो इसका मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। और उसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।